नमस्कार बच्चों, नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे अध्याय 3 योग एवं जीवन शैली, मधुमेह व रक्तचाप के लिए आसन, उनके लाभ तथा सावधानियाँ। प्यारे बच्चों, मधुमेह और रक्तचाप या हम मधुमेह को कहें कि ये कोई बीमारी नहीं है। दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इस बीमारी के साथ हमें ज़िंदगी को जीना आना चाहिए। ये बीमारी पैदा करती है, ये अन्य बीमारियों को पूरे शरीर के अंदर पैदा करती है। इसमें या तो इंसुलिन नहीं बनता है शरीर के अंदर, या कोशिकाएं बनाए गए इंसुलिन को ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं। मधुमेह के कारण व्यक्ति के अंदर थकान, मूत्र का अधिक आना, प्यास अधिक लगना, भूख बढ़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग में आँखों में धुंधलापन दिखाई देता है, गुर्दे का खराब होना, हृदय संबंधी रोग, वजन कम होना इत्यादि देखे जाते हैं। मधुमेह को हम भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन और मशीन्द्रासन के अभ्यास से या तो नियंत्रित कर सकते हैं या इनसे बचा जा सकता है। ये 4 आसन हैं जिनके विषय में हम आज बात करेंगे: भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन और अर्धमशीन्द्रासन। तो सबसे पहले अपने आसन पर सीधे बैठ जाएं। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि आसनों को करते समय श्वास लेने का, श्वास छोड़ने का हमें बहुत ध्यान देना है कि जब हम किसी भी आसन को शुरुआत करते हैं तो श्वास भरते हुए उसकी चरम स्थिति तक जाते हैं, वहाँ कुछ क्षण रुकते हैं, फिर हम श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं। तो अर्धमशीन्द्रासन, योगी मशीन्द्रनाथ के नाम से इस आसन को जाना जाता है। सीधे बैठें, दाएं पाँव को मोड़ें, दाएं पाँव की एड़ी को बाएं नितंब से लगा दें, बाएं पाँव को मोड़कर दाहिने पाँव की एड़ी के साथ लगा दें। यहीं से बाएं हाथ को, दाहिने हाथ को बाएं घुटने के पीछे से ले जाते हुए इसके पंजों को पकड़ें। बायां हाथ पीठ के पीछे होगा और पीछे की तरफ देखेंगे, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। बहुत ही सुंदर आसन है। इसके अंदर पेट के अंदर दबाव पड़ता हुआ इसी स्थिति में रुकेंगे कुछ क्षण। जब नहीं रुका जाएगा तो अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे। इसके कारण सिर का माइग्रेन, रीढ़ के सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। महिलाओं में ऋतुरोध में नियंत्रण होता है, चेहरे में चमक आती है, जिगर, तिल्ली व अमाशय पर दबाव पड़ने के कारण वे सक्रिय होते हैं, मधुमेह आदि रोग से मुक्ति मिलती है। पेडू के अंतरंग अंग, जो अंतर के अंग हैं, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, लीवर है, इनमें तालमेल बन जाता है। फेफड़े और हृदय को बल मिलता है। इसे करने से कूल्हे भी मजबूत होते हैं। विपरीत संकेत, गर्भावस्था में इसे ना करें। रीढ़ की इसे ही दूसरी तरफ से, यानी पाँव बदल के इस आसन को हम कर सकते हैं। दोनों तरफ से इस आसन को किया जाना चाहिए। गर्दन में कंधों के दर्द होने पर यह आसन वर्जित है। कूल्हे की चोट लगने पर ना करें। घुटने और एड़ियों के लिगामेंट खराब होने पर इस आसन को ना करें। तो अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों पांव सामने की ओर रखते हुए बैठ जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। सिर, गर्दन व कमर के भाग को ऊपर की ओर से खिंचाव दें, खींचें। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से आगे झुकना प्रारंभ करें। दोनों हाथों को पंजों से आगे निकालें, पंजों को पकड़ने का प्रयास करें और माथा घुटने से लगाएं। छाती, सिर, ये सब घुटने के साथ लग जाए। श्वास को रोके रखें। जब ना रुका जाए तो श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे अपनी स्थिति में। इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है और रुकी हुई वायु बाहर आती है। श्वसन प्रणाली मजबूत होती है। रीढ़ की हड्डियों की गोटियाँ सीधी हो जाती हैं। मधुमेह के रोगी, गुदा एवं यकृत के रोगियों के लिए चिकित्सा का कार्य करती है। मासिक धर्म की शीतलता में लाभदायक है। स्लिप डिस्क वाले लोग इसे कृपया ना करें। किसी व्यक्ति को यदि हर्निया है तो इसे ना करें। महिलाएं गर्भावस्था में इसे ना करें। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में पीठ के बल लेट जाएं। इसकी 3 स्थितियां हैं: दाएं पाँव से, बाएं पाँव से और दोनों पाँव से। तो यहाँ पर हम केवल दोनों पाँव से करेंगे। दोनों पाँव से करके आपको दिखाएंगे। दोनों पाँव को एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों पाँव को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों से लगा दें।
दोनों हाथों से घुटनों की मजबूत पकड़ बनाएं। लंबा गहरा श्वास भरें, ध्यान देंगे एक एक चीज़ को। लंबा गहरा श्वास भरें पेड़ू में और पेड़ू को दबाएं, दबाएं और दबाएं। श्वास छोड़ते हुए ठोडी को घुटने से लगाएं। रुकेंगे कुछ क्षण यहाँ पर। इसके लाभ हैं, पीठ व पेट की मांसपेशियाँ सशक्त होती हैं, वायु विकार दूर होता है, आंतें, जिगर, तिल्ली, अमाशय के विकार समाप्त हो जाते हैं, पेट का मोटापा कम होता है, मधुमेह रोग में लाभदायक है। यहीं से श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर वापस। अब इसके विपरीत संकेत वही हैं कि सर्वाइकल वाले इसे ना करें, स्लिप डिस्क वाले व्यक्तियों के लिए पूर्णतः निषेध है, हृदय रोगी भी इस आसन को ना करें, गर्भावस्था में यह आसन वर्जित है। अब इसके पश्चात करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन में पेट के बल आ जाएं, एड़ी पंजे मिल जाएं, पंजे ताने, दोनों हाथों को ले आएंगे चेहरे के दाएं बाएं, ठोडी को आसन पर लगा दें, कोहनियाँ अधिक से अधिक अंदर की ओर हों, माथा जमीन से लगा दें। अब गर्दन को पीछे की ओर इतना मोड़ें कि सिर का पिछला भाग रीढ़ से लग जाए, सिर का पिछला भाग रीढ़ से लग जाए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठा दें, सारा भार पेड़ू पर ना आए, हथेलियाँ आसन पर केवल स्पर्श मात्र रहेंगी, श्वास सामान्य रहेगा, श्वास सामान्य रहेगा। जो धड़ का वजन है, भार है, वो रीढ़ के ऊपर आ जाए। इस आसन से पाचन शक्ति बढ़ती है, सुस्त यकृत भी मजबूत होता है, थायराइड रोग में लाभदायक है, गुर्दा ठीक होता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस दाहिनी ओर के शिथिल आसन में विश्राम। हर आसन के बाद एक बात और है आपको ध्यान देने लायक कि आपको हर आसन के बाद विश्राम की स्थिति जरूर रखनी है, श्वासों को सामान्य करना है। इससे गुर्दा ठीक होता है, कमर दर्द, गर्दन दर्द, तनाव, कब्ज, रक्त शुद्धि व स्त्री रोग में लाभदायक है। रीढ़ की समस्या होने पर इसको ना करें, गर्दन दर्द होने पर इसको ना करें, अल्सर की समस्या होने पर भी इसे ना करें। गर्भवती महिलाओं के लिए आसन वर्जित है, अस्थमा के रोगी भी इस आसन को ना करें। अब हम बात करेंगे रक्तचाप की। उच्च रक्तचाप के लिए हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे। उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या बन गई है पूरे विश्व के अंदर कि वैसे तो आयु के साथ साथ रक्तचाप में वृद्धि होती है, परंतु अब इस बीमारी से हमारे जो नवयुवक हैं वो भी ग्रस्त हो रहे हैं। इसमें दोषपूर्ण जीवन शैली ही इसका प्रमुख कारण है। इसमें धमनियाँ और सिराएं धीमी हो जाती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। जब हृदय का संकुचन होता है तो रक्त वाहिनियों में रक्त का धक्का लगता है, परिणाम स्वरूप धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ता रहता है। इस दबाव को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। हृदय की दो धड़कनों के मध्य रहने वाले दबाव को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। रक्त दबाव के दोनों नंबरों को mm/Hg यूनिट में मापा जाता है। ये 120/80 होता है, ज़्यादा दबाव होने पे 140/90 के ऊपर चला जाता है, जिसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप से बचने के लिए यहाँ पर दिखाए गए हैं ताड़ासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन और शवासन। तो सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजों को मिला दीजिए, पंजों को भी मिला दीजिए। ताड़ासन, दोनों हाथों की उंगलियों को गूंथते हुए इसे ले जाएंगे सिर की ओर। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आकाश की ओर ले जाएंगे, हाथों को कानों से सटा दें, एड़ियों का संपर्क आसन से हटा दें। कुछ क्षण रुकेंगे वहाँ पर। इससे शरीर में स्फूर्ति आती है, लंबाई बढ़ती है। इसे करने से प्रसव पीड़ा में भी कमी आती है, लकवे में लाभ होता है, रक्तचाप ठीक होता है। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे वापस, हाथों को भी वापस ले आएं। कम से कम 3 या 4 बार इस आसन को करें। सावधानियाँ सभी के लिए अच्छा है, सिर्फ बीमार व्यक्ति को ही नहीं करना चाहिए। अब यहीं से करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन
दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं, हाथों को शरीर के पास रखें, अपने हाथों को कूल्हे के पास ले जाएं, दोनों हाथों को। धीमी गति से सांस लेते हुए घुटनों को झुकाए बिना पीछे मुड़ेंगे। कुछ समय इसी स्थिति में रहेंगे। लाभ, कमर लचीली होती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, उच्च रक्तचाप सामान्य होता है, हाथों तथा पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। सावधानियां, पीछे घूमने के दौरान अपने घुटनों को मोड़े नहीं। ये हम जितने भी आसन हमने किए हैं, अब है शवासन। शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। शवासन की स्थिति, हर आसन के बाद योग में कहा गया है शवासन करने के लिए। शवासन बहुत ही बेहतरीन आसन है। शवासन में दोनों पाँव के बीच में कंधे जितना या कंधे से थोड़ा अधिक फासला होना चाहिए। दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर रखते हुए शरीर को थोड़ी दूरी पर शिथिल अवस्था में रखें। आंख बंद करके मन को श्वास पर केंद्रित करें। किसी भी प्रकार का काम या विचार न आने दें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। दाहिने पांव के अंगूठे से श्वास लेना प्रारंभ करें और दाईं ओर सिर के बाल तक एक एक अंग पर दृष्टि डालें और उन्हें ढीला छोड़ दें। सोचें, पिंडलियां ढीली, घुटने ढीले, जंघाएं ढीली, पेट की मांसपेशियां ढीली, वक्ष की, गले की, मुखमंडल ढीला, भुजाएं ढीली। यहीं से श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर सिर के बाल से लेके बाईं ओर पाँव के अंगूठे तक श्वास छोड़ते हुए एक एक अंग पर दृष्टि डालें और उन्हें ढीला छोड़ दें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। संपूर्ण शरीर की कोशिकाएं, सभी अंग, रक्तवाहिनियां, नलिकाएं उच्च रक्तचाप, मस्तिष्क और शारीरिक तनाव को दूर करने में सक्षम है। शारीरिक और मानसिक थकावट दूर होती है। सावधानी, शवासन करने का स्थान शांत होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होना चाहिए, कोई शोर नहीं होना चाहिए। हमने और आसन इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि वज्रासन हम कर चुके हैं, पवन मुक्तासन हम कर चुके हैं, भुजंगासन हम कर चुके हैं, अर्धचक्रासन, ताड़ासन और शवासन ये हम मोटापे के लिए भी किए हैं और उससे ऊपर हमने डायबिटीज़ के लिए भी किए हैं। इसके कारण आपको बता दिए हैं, ताड़ासन और अर्धचक्रासन करके आपको दिखाया है। अब हम कुछ बात करेंगे कुछ प्रश्नों के बारे में कि उच्च रक्तचाप को स्पष्ट कीजिए। इस तरह से प्रश्न आते हैं। उच्च रक्तचाप को कम करने में पर्वतासन और शवासन किस प्रकार मदद करते हैं? तो जो भी विधि बताई है, लाभ बताए हैं और उसकी जो सावधानियां बताई हैं वो हमें लिखने हैं। ताड़ासन व अर्धमत्स्येंद्रासन के बारे में लिखिए। ये उच्च रक्तचाप को कम करने में किस प्रकार सहायता करते हैं? तो जो भी हमने विधि बताई है यहाँ पर ये लिखने। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 नंबर के दोनों के बारे में लिखना होता है। उच्च रक्तचाप को कम करने वाले आसनों को सूचीबद्ध कीजिए। किसी भी एक आसन की विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उच्च रक्तचाप हेतु किन्हीं 3 आसनों का संक्षेप में समझाइए। उच्च रक्तचाप को परिभाषित कीजिए, वो हम बता चुके हैं। उन आसनों को सूचीबद्ध कीजिए जो उच्च रक्तचाप में किए जाते हैं। इनमें से किन्हीं 2 आसनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये 3 नंबर का है। 1 नंबर का उच्च रक्तचाप को परिभाषित करने का, एक नंबर आसनों को सूचीबद्ध करने के लिए, और जो हम 2 आसन कर रहे हैं 1.5 नंबर में, 3 नंबर ये हो जाते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि प्रश्नों को हमें किस प्रकार करना चाहिए। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप कृपया इस वीडियो को देखने के पश्चात लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, जिससे कि हम आगे के जो वीडियोस बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने शिक्षकों के लिए, वो उनमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। धन्यवाद आप सभी का।